तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी बंधु में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार में जनजातीय विद्रोह को पढ़ा था। आज हम लोग इस क्लास में 1857 की क्रांति और बिहार को पढ़ेंगे। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। जो बिहार में जो 1857 की शुरुआत हुई थी वो 12 जून 1857 को हुई थी और ये शुरुआत देवघर जिले से हुई थी, जो रोहिणी गांव देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरू हुई थी। इसमें जो भाग लिए थे वो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सैनिक थे उसने विद्रोह शुरू किया था। और इस विद्रोह में जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट थे और नॉर्मन लेस्ली एवं जो सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। जो देवघर में जो विद्रोह हुए थे उसको मेजर मैकडोनाल्ड ने दबा दिया और जो वहाँ विद्रोही सैनिक थे उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के जो पुस्तक विक्रेता थे पीर अली वो शुरू किए। विद्रोह में जो अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। जो अफीम एजेंट था आर लॉयल वो मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और इस विद्रोह को कमिश्नर टेलर के द्वारा दबा दिया गया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी पटना में। फिर 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में जो असंतुष्ट सैनिक थे वो कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके विद्रोह को शुरू कर दिया। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह हुआ और ये विद्रोह दानापुर में भी हुआ। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार जो बाबू कुंवर सिंह थे से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिए। 30 जुलाई को सैनिक शासन लागू हो गया सारण में, तिरहुत में, चंपारण में और पटना में। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। जो विद्रोही सैनिक थे वो भागलपुर गए और गया में गए। वहां से दोनों दोनों जगह पहुंच के जेल में जो बंद कैदी थे वो 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर में बंदूक का गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किए थे तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिए। आरा में हुए संघर्ष में आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन जो डनवर थे वो मारे गए, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। रीवा और बांदा के रास्ते होते हुए लखनऊ पहुंच गए कुंवर सिंह। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। जो कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में जो सेना आया था 23 अप्रैल 1858 को, तो उसे ब्रिटिश कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किए थे। शिवराजपुर घाट जो गंगा नदी किनारे है पर पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। डगलस की गोली लग गया था कुंवर सिंह पे, तो उनका बायां हाथ जो था वो घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। फिर 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो छोटे भाई थे अमर सिंह, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, जबकि दूसरे भाई जो हरकिशन सिंह थे उनको पूर्ण सहयोग दिया। हरकिशन सिंह सहयोग किए अमर सिंह का और अमर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद।
अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वो अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, उसमें जो अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किए थे, तो उसमें बिहार से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और बिहार में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो देखेंगे कब अधिवेशन हुआ और किस वर्ष हुआ और स्थान कौन था और इसका अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि, बिहार में जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहला अधिवेशन 27वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। और जो स्थान था इसका बांकीपुर पटना में। इसका जो अध्यक्ष थे वो R.N. मधोलकर थे। फिर हुआ 37वां अधिवेशन। बिहार में कुल 3 अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे, 27वां, 37वां। तो 37वां अधिवेशन जो हुआ था 1922 में हुआ था, स्थान गया में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। फिर 54वां अधिवेशन हुआ 1940 ईस्वी में, स्थान रामगढ़ झारखंड में हुआ था। उस टाइम में भी झारखंड बिहार से अलग नहीं था बल्कि बिहार में ही था। इसका जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।